हेलो दोस्तों, मैं आज आपको सुनाऊंगा कहानी। कमरे में गहरा अंधेरा पसरा था। खिड़की से आती हल्की सी रोशनी दीवार पर रेंग रही थी। चारों तरफ सन्नाटा इतना गहरा था कि केवल घड़ी की टिक टिक और दूर कहीं से आती हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे बिस्तर पर पड़ी एक औरत की पलकों ने हरकत की। उसने आंखें खोली तो उसकी सांस अटक गई। 30 वर्षीय सिया ने पाया कि वह किसी अनजान बिस्तर पर लेटी हुई है। कमरे की दीवारें स्याह रंग की थी। छत पर जाले और कोनों में धुंधले साए थे। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने महसूस किया कि उसका पैर कसकर रस्सी से बांधा गया है। ये क्या है? उसकी आवाज कांपी। घबराहट में उसकी सांसें तेज हो गयी। उसने इधर उधर देखा और पाया कि उसके बगल में एक युवक सो रहा है। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके गले को जकड़ लिया। कौन हो तुम? मुझे क्यों बांधा है? बचाओ, कोई है। उसकी चीख सुनकर पास सोया युवक हिला। वह उठकर बैठा लेकिन बिना कुछ बोले धीरे धीरे दरवाजे की ओर चला गया। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा रहा। दरवाजा कर की आवाज करता हुआ बंद हुआ और फिर कमरे में फिर से वही डरावना सन्नाटा छा गया। सिया पागलों की तरह बंधन छुड़ाने लगी। रस्सी उसकी त्वचा में धंस गई लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी कोशिश में मेज पर रखा पानी का जग गिरकर फर्श पर बिखर गया और एक फोटो फ्रेम टूटकर जमीन पर बिखर गया। कांच के टुकड़े चांदनी की हल्की किरणों में चमक उठे। अचानक दरवाजा फिर खुला। वही युवक हाथ में नाश्ते की प्लेट लिए लौटा। उसकी परछाई दरवाजे से आती रोशनी में और भी रहस्यमय लग रही थी। पास मत आना। सिया ने कांपते हाथों से टूटे कांच का टुकड़ा उठाकर कहा, आगे बढ़े तो मार दूंगी। युवक ठहर गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसी शांति से जैसे उसके भीतर कोई गहरा राज छिपा हो मुड़कर बाहर चला गया। सिया की सांसें और तेज हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान, ये कौन लोग हैं? मुझे क्यों फंसाया है? कुछ देर बाद दरवाजा दोबारा खुला। इस बार एक उम्रदराज औरत अंदर आई। लगभग 55-60 की उम्र होगी। चेहरे पर झुर्रियां थी लेकिन आंखों में ममता थी। उसके हाथ में वही नाश्ते की प्लेट थी। बेबी, शांत हो जाओ, वह धीमी सीधी हुई आवाज में बोली। नहीं, मुझे छोड़ दो। कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों बांध रखा है? सिया ने चीखते हुए कहा। वह औरत धीरे धीरे पास आई और बोली, नीचे देखो, जो फोटो फ्रेम गिरा है उसे उठाकर देखो। सिया ने कांपते हाथों से फोटो फ्रेम उठाया। टूटी हुई कांच की किरचों के बीच उसने तस्वीर देखी, शादी की तस्वीर। उसमें वह खुद दुल्हन के रूप में सजी थी और उसके साथ वही युवक था जिसे वह अब तक अजनबी समझ रही थी। सिया की सांस थम गई, आंखें फैल गई, हाथ कांपते हुए नीचे गिर गए। तभी दरवाजा फिर खुला। वही युवक अंदर आया। इस बार वह सीधे उसके पास आया और झुककर उसके पैर की रस्सियां खोल दी। फिर माँ की तरफ देखकर बोला, जाइए माँ, अब मैं संभाल लूंगा। सिया ने डरी सहमी नजरों से उसकी ओर देखा। उसका चेहरा अब रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था और तभी यादों की धुंध धीरे धीरे छंटने लगी। हाँ, यह उसका पति था। उसका नाम आदित्य और वह उससे बेइंतहा प्यार करता था। सिया के होंठ कांपने लगे। तुम मेरे पति हो? आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, और हर सुबह तुम्हें यही बात फिर से याद दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी यादों के टुकड़े धीरे धीरे जुड़ने लगे। उसे अपनी बीमारी याद आई। वह भूलने की बीमारी से जूझ रही थी। हर सुबह वह सब भूल जाती थी, अपना अतीत, अपना घर, यहाँ तक कि अपने पति को भी। और आदित्य हर सुबह नए सिरे से उसे समझाता, उसे बचाता, उसे थामे रहता। कभी कभी वह घबराकर भागने की कोशिश करती, खुद को चोट पहुंचा लेती। इसलिए मजबूरी में आदित्य उसे बांध देता था ताकि वह सुरक्षित रहे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हाथों से आदित्य का हाथ पकड़ा। मुझे माफ करना, आदित्य ने धीरे से उसके आंसू पोंछ दिए। माफी क्यों? तुम भूल जाती हो पर मैं नहीं भूलता। हमारा रिश्ता, हमारा प्यार, ये कभी नहीं भूल सकता। कमरे का अंधेरा अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। उस अंधेरे में भी आदित्य का प्यार एक रोशनी की तरह चमक रहा था
और इसी के साथ इस कहानी की है यहाँ पर हैप्पी एंडिंग होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।